सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान देने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उन प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी, जो गरीबों का सम्मान करते हैं, जो किसानों को सम्मान निधि देते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो भारत के नौजवान की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं नहीं मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत करे, तू मैदान में जा, भारत के लिए चौके छक्के लगा, भारत माता के लिए काम कर, नरेंद्र मोदी तेरे साथ। और लाडली बहनाएं जब नरेंद्र मोदी जी को कहती हैं भाई मेरी उम्र तुझे लग जाए, जब बूढ़ी दादी वहां भी कहती है कि नहीं नरेंद्र मोदी तो हमारा हीरा है जो भारत के सपनों को सच कर रहा है, जब ये शब्द बहन के मुंह से निकलता है, दादी के मुंह से निकलता है, बेटी के मुंह से निकलता है, तब लगता है कि ये रिश्ता केवल कहने का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता वैसा ही है जैसे खून का रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों से कायम किया है। मेरा वैज्ञानिक किसी मामले में अगर असफल हो जाए तो लोग वैज्ञानिकों पर कमेंट्स करते हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं अरे जिंदगी है, प्रयोग करो और विस्फोट करेंगे और बड़े मिसाइल मैन बनेंगे, भारत के लिए और उज्जवल। देख रहे हैं जो हमको गाली देते हैं वो पंचर सुधार रहे हैं और हमारे बेटा बेटी चंद्रयान पर जा रहे हैं। ये भरोसा है नागरिक और प्रधान सेवक के बीच में, ये भरोसा है किसान और मजदूर के नेता नरेंद्र मोदी जी और किसान और मजदूर के बीच में। हम 1947 में आजाद हुए और 2047 में 100 वर्ष की जब शताब्दी मनाएंगे तो हर घर के ऊपर पक्की छत होगी, हर छत पर गरीब बैठकर भजिए पोहे खा रहा होगा और प्रधानमंत्री और देश के तिरंगे को निहार कर कह रहा होगा शहीदों तुम्हारा सपना सच हुआ, अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल खिला है। ये मेरे नेता ने कहा था। लाखों कार्यकर्ता आज समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो अपने वैभव के लिए नहीं, राष्ट्र के वैभव के लिए काम कर रहे हैं। वही मंत्र लेकर हम सब चले हैं, हम सब कृष्ण की उपासक हैं, हम सब राम के उपासक हैं, हम सब महावीर के उपासक हैं, हम उस धरती के सुगंधकर्ताओं के गुलाम हैं। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है भोपाल और भोपाल में रामेश्वर शर्मा जो फायर ब्रांड जो चर्चा में बने रहते हैं वो आज हमारे साथ हैं और उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे जो आजकल मध्य प्रदेश में जो सरकार की नीतियां जो जनता के लिए कितनी सौगात बन करके काम कर रही हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि जीएसटी रिफॉर्म को कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता है उनके लिए इतना बड़ा एक कदम उठाया जीएसटी रिफॉर्म करने के बाद। जीएसटी रिफॉर्म पर अगर चर्चा करना है तो आप दुकानदार के पास जाइए और दुकानदार के पास जो ग्राहक आ रहा है, ग्राहक की चेहरे की जो मुस्कान है वो बताती है कि जीएसटी का क्या फायदा हुआ। आप किसी भी चले जाइए, आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, किराने की दुकान पे चले जाइए, कपड़ों की दुकान पे चले जाइए, घरेलू सामान जूते चप्पल की दुकान पे चले जाइए, किताब पुस्तक की दुकान पे चले जाइए, मिठाई की दुकान पर चले जाइए, या फिर आप जहां बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं आप उनकी दुकान पे चले जाइए, तो वहां पर लगने वाली कतार ये बता रही है कि हर चेहरे के पर मुस्कान है और मोदी जी को वो थैंक यू बोल रहा है। और आज धीरे धीरे भारत का नागरिक जीएसटी के महत्व को भी समझ गया और जीएसटी से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके 2 स्लैब बनाकर दिए, 5 और 18%, उस स्लैबों के कारण जो आम नागरिक उपभोक्ता और व्यापारियों को जो इसका लाभ मिला है उन दोनों के चेहरे पर साफ झलकता है। अच्छा, जैसा कि आप मध्य प्रदेश में बड़े चर्चा में रहते हैं, आप विधायक बनने के बाद जनता को क्या सौगात इस तरीके की देना चाहते हैं कि जो जनता के हित में हो? हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने जो वायदे किए हैं, हमें जो लगता है, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मेरी ड्यूटी है सड़क पर झाड़ू लगाना, मेरी ड्यूटी है सफाई कर्मियों का सम्मान करना, मेरी ड्यूटी है गरीबों को पक्का मकान दिलाना, मेरी ड्यूटी है हर घर में नल का पानी भेजना, मेरी ड्यूटी है बीमारों का इलाज कराना, मेरी ड्यूटी है भारत के सैनिकों के साथ दीपावली, होली, दशहरे के उत्सव मनाना, मेरी ड्यूटी है सैनिक का सम्मान बनाना और मेरी ड्यूटी है आतंकवादियों को खात्मा करना। ये जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया है तो हम उन दल के सेवक हैं, उस दल के सिपाही हैं। दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय अभियान के लिए लगे हैं और अंत्योदय अभियान का मतलब ये है कि जिस घर में अंधेरा उस घर को रोशन करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व है। और इसलिए जब हमारा ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, तो हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता की ये ड्यूटी है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय अभियान जो सबसे पीछे है वो सबसे पहले सुविधा में आए
उसके लिए प्रधानमंत्री जी मकान दे रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी इलाज का पैसा दे रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री बच्चों की पढ़ाई का पैसा दे रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, उसके बीमारी के इलाज का पैसा दे रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री सड़कों की व्यवस्था कर रहे हैं, घर में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और रोजगार करना चाहे तो प्रधानमंत्री स्वनिधि से लेकर अन्य योजनाओं की स्कीमें भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अब तो गांव के किसान अगर डेयरी फार्म का काम करना चाहे, कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहे, तो सबका सम्मान देने वाला अगर कोई है, सबका साथ सबका विकास तो प्रधानमंत्री जी का नारा है ही। पर मैं एक नारे में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान देने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उन प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों का सम्मान करते हैं, जो किसानों को सम्मान निधि देते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो वन नेशन वन पेंशन की स्कीम लागू करते हैं, जो सैनिकों का सम्मान करते हैं, जो नारी का सम्मान करते हैं, और जो भारत के नौजवान की पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं नहीं मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करे, विपत्ति हो या सफलता हो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, पीछे मुड़ने का काम नहीं है, तू मैदान में जा, भारत के लिए चौके छक्के लगा, भारत माता के लिए काम कर, नरेंद्र मोदी तेरे साथ। जैसा कि आपने कहा कि नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति के लिए बहुत सारे अभियान चलाते हैं। और यहाँ अगर बात करें तो नारी शक्ति के लिए लाडली बहना योजना जो आपकी सरकार ने चला रखी है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है? ये तो हम तो कहेंगे कि लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन आप उनसे जाकर पूछिए। जब लाडली बहनाएं कतार में लगकर जाती हैं और लाडली बहनाएं जब जय श्री राम का उद्घोष करती हैं और लाडली बहनाएं जब नरेंद्र मोदी जी को कहती हैं भाई मेरी उम्र तुझे लग जाए, जब बूढ़ी दादी वहां भी कहती है कि नहीं नरेंद्र मोदी तो हमारा हीरा है जो भारत के सपनों को सच कर रहा है, जब ये शब्द बहन के मुंह से निकलता है, दादी के मुंह से निकलता है, बेटी के मुंह से निकलता है, तब लगता है कि ये रिश्ता केवल कहने का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता वैसा ही है जैसे खून का रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों से कायम किया है। चाहे वो माताएं बहनें बेटियां हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे भारत के शिक्षा की जगत में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। विद्यार्थियों की जब परीक्षाएं आती हैं तो वो कहते हैं घबराओ नहीं, निराश नहीं होना, असफलता आ सकती है लेकिन असफलता का अगला कदम सफलता होती है, इसलिए तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। हो सकता है आज तुम माँ बाप के कथन और शब्दों को पूरा नहीं कर पाओ, लेकिन मुझे भरोसा है मेरे भारत के बेटे बेटियों पर कि ये किसी चांद सितारों से कम नहीं, ये आकाश में चमकेंगे और दुनिया को रोशन करेंगे। इसलिए बेटा बेटियों हार मत मानना, आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने की प्रेरणा अगर कोई देता है, जब मेरी टीम अगर हार जाए तो लोग गाली देने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री टीम की कप्तान से लेकर टीम से मिलकर कहते हैं कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, कल पिच पर खड़े होकर भारत के लिए चौके छक्के लगाना। मेरा वैज्ञानिक किसी मामले में अगर असफल हो जाए तो लोग वैज्ञानिकों पर कमेंट्स करते हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं अरे जिंदगी है, प्रयोग करो और विस्फोट करेंगे और बड़े मिसाइल मैन बनेंगे, भारत के लिए और उज्जवल। तो देख रहे हैं जो हमको गाली देते हैं वो पंचर सुधार रहे हैं, और हमारे बेटा बेटी चंद्रयान पर जा रहे हैं, हमारे बेटा बेटी गगनयान पर जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भरोसा है वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री जी के बीच में, ये भरोसा है नागरिक और प्रधान सेवक के बीच में, ये भरोसा है किसान और मजदूर के नेता नरेंद्र मोदी जी और किसान और मजदूर के बीच में। ये जो भरोसा कायम किया, ये मैं समझता हूं ये भरोसा वैसा ही है जैसा भारत की पुरातन सनातन संस्कृति कहती है। जैसे राम का भरोसा नागरिक पर था और नागरिक का भरोसा राम पर था। बिलनी राम को नहीं जानती थी, राम बिलनी को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों में क्या माँ और बेटे का रिश्ता था। वो रिश्ता ही आज भारत के सेवकों ने तैयार किया है, और भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब लोग धन्यवाद देते हैं। वो आज हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं। वो दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने पूरे कर रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद का जयघोष कर रहे हैं, और दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं भारत को झुकाने की कोशिश नहीं करना, हम झुकेंगे नहीं, हम दूसरों को भी नहीं झुकाना चाहते, हम सबको समान रूप से जीने का हक अधिकार देते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ महावीर ने कहा है जियो और जीने दो, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही संकल्प सेना का है, यही संकल्प भारत के प्रधान सेवक का। अच्छा, एक बात और है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ऐसी चर्चाएं हुई, और इधर मोहन यादव
वो देश की जनता के लिए इतना या मध्य प्रदेश की जनता के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि वास्तव में जो किसानों की बात आती है, क्या वो दोगुनी आय की जो चर्चा होती है वो दिखाई दे रही है कि या नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, ये नारा नहीं है, ये हकीकत है। और इसलिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा पिछले चुनाव के बाद सबसे ज्यादा आए तो मध्य प्रदेश में आए, रात्रि विश्राम किया तो मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक जगत की क्रांति की शुरुआत की है तो राजा भोज की नगरी भोपाल से की है। डॉक्टर मोहन यादव जी के आमंत्रण पर वो आए। अभी उनने पीएम मैत्री पार्क, हमारा जो रेशमी धागा है, हमारा जो कपास से निकाल ले किसानों के संपदा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या महत्व है, ये मऊ में जो पीएम मैत्री पार्क हमारा खुल रहा है उसमें आकर उन्होंने उपस्थिति देकर बता दी। और इसलिए मोदी जी का और एमपी का रिश्ता ये दिल का रिश्ता है। और इसलिए मोहन यादव जी कोशिश लगातार कर रहे हैं, चाहे औद्योगिक क्रांति का विषय हो, चाहे किसानों की फसल को आय बढ़ाने का मसला हो, जो बरसों से काम पेंडिंग थे। देश के दो प्रदेश आपस में लड़ते रहते थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पानी मैं नहीं दूंगा, पानी मैं नहीं लूंगा, नदी मैं नहीं खोदूंगा, नदी मैं नहीं खोदने दूंगा। एक दिन में समस्या का हल हुआ। लाखों एकड़ भूमि आज मध्य प्रदेश की सिंचित होगी, लाखों एकड़ भूमि राजस्थान की चिन्हित होगी, देश में हरियाली होगी। अरे भारत माता के बेटे हैं, मां के बेटे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब भारत माता के लाल हैं, क्योंकि भारत माता का स्वरूप है। ये सब स्टेट मतलब क्या है, हम भाई भाई हैं। बिल्कुल, मां जननी भारत माता है। किसी बेटे का नाम आंध्र है, किसी बेटे का नाम एमपी है, किसी बेटे का नाम राजस्थान है तो किसी बेटे का नाम गुजरात है, किसी बेटे का नाम पंजाब है तो किसी बेटे का नाम हरियाणा है, किसी बेटे का नाम जो है कर्नाटक है तो किसी बेटे का नाम तेलंगाना है, किसी बेटे का नाम जो है तमिलनाडु है तो किसी बेटे का नाम गोवा है। ये कुल मिलाकर हम सब भारत माता के बेटे हैं। वो जननी है जिसको 1947 में भारत के शहीदों ने सर्वस्व निछावर करके कहा था, मां तेरा वैभव दुनिया को चमकाए। और इसलिए भगत सिंह ने फांसी चूमी और कहा, अंग्रेजों आज तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। वो सनातन सत्य हुआ, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। आज आजाद भारत में हम 1947 में आजाद हुए और 2047 में 100 वर्ष की जब शताब्दी मनाएंगे तो हर घर के ऊपर पक्की छत होगी, हर छत पर गरीब बैठकर भजिए पोहे खा रहा होगा और प्रधानमंत्री और देश के तिरंगे को निहार कर कह रहा होगा, शहीदों तुम्हारा सपना सच हुआ, आज अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल खिला है। ये मेरे नेता ने कहा था। वो कमल पार्टी का चुनाव चिन्ह मत मानिए, कमल वैभव है, कमल वैभव है, जिसपे सरस्वती निवास भी करती है। अरे जिसपे सरस्वती निवास करती है, जिसपे लक्ष्मी निवास करती है, जिसपे राम निवास करते हैं, जिसपे महावीर निवास करते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध निवास करते हैं, जिसमें गुरु नानक निवास करते हैं। जो सनातन, जो भारत की संस्कृति में पैदा हुआ है वो सबका प्रिय कमल है और कमल सबको प्रिय है। इसलिए कमल ये वैभव है। जब कमल खिलता है तो अपने आप चेहरे खिल जाते हैं और इसलिए उस संपदा को लेकर हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं किसान की, मजदूरों की। जो बुंदेलखंड हमारा सूखा में था, आज चाहे एमपी का बुंदेलखंड हो चाहे यूपी का बुंदेलखंड हो, दोनों बुंदेलखंड हरियाली में आएंगे। वहां भी हमने कैन बेतवा समझौता के उस पर काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा दिया। तो काली सिंध इधर अब हमारा काम शुरू हो गया राजस्थान से, उधर अब हम महाराष्ट्र से शुरू करने वाले हैं। जहां पहले गर्मी में केवल लपटें चला करती थी, अब 4, 6, 5 साल में वहां हरियाली के बड़े बड़े पेड़, आम के बगीचे होंगे, सागौन के बगीचे होंगे, फलों के बगीचे होंगे, हरियाली हुई खेती होगी, उन्नत किसान वहां पर खड़ा होगा। तो आज नहीं तो कल किसान की फसल में मुनाफा होगा और किसान की आय में मुनाफा होगा तो भारत के वैभव में मुनाफा होगा। बिल्कुल। मोहन यादव हैं, कृष्ण वंशज हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो वैदिक काल की बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो मोहन यादव जी ने वो वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश से वो लॉन्च किया और आज सीएम आवास पर भी देख करके वो थोड़ा गर्व सा महसूस होता है मध्य प्रदेश के लोगों को। निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है,
हम वो नहीं है कि हम विलायत के किसी नेता के द्वारा पैदा किया राजनीतिक दल हों। हमारा दल का जन्म भारत की भूमि की, धरती की, मिट्टी के सुगंध से पैदा हुआ है। और इसलिए दीनदयाल, आज उनकी जयंती भी है, सबसे गरीब परिवार में पैदा होने वाला बालक भारत के लिए मेधावी छात्र बनता है, भारत के वैज्ञानिक और भारत के आत्मा और भारत के जीवन पद्धति और स्वदेशी समावेश का मंथन करते हैं, और उसमें से एकात्म मानव दर्शन का साहित्य निकलता है। और उसके बाद 51 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। एक पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुआ लाल खड़ा होता है, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। एक मथुरा की भूमि के पास जन्मा हुआ बेटा होता है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय है। संघ की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका 100वां वर्ष है, राष्ट्र साधना के 100 वर्ष संघ ने अथक, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना सम्मान के, मान हो अपमान हो, सेवा राष्ट्र की करना हो, बाढ़ हो तो स्वयंसेवक मिलता है, जंग का मैदान हो तो स्वयंसेवक मिलता है, आग लगे तो स्वयंसेवक बचाने जाता है, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी हानि हो, स्वयंसेवक हर परिस्थिति में नागरिकों के साथ खड़ा रहा। ऐसे परम पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार जी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर लाखों कार्यकर्ता आज समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वो अपने वैभव के लिए नहीं, राष्ट्र के वैभव के लिए काम कर रहे हैं। वही मंत्र लेकर हम सब चले हैं। हम सब कृष्ण की उपासक हैं, हम सब राम के उपासक हैं, हम सब महावीर के उपासक हैं, हम सब गुरु नानक के उपासक हैं, हम सब जो है गौतम बुद्ध के उपासक हैं। जो इस धरती की धरा पर अपनी सुगंध को लेकर चलता है, हम उस धरती के सुगंधकर्ताओं के गुलाम हैं। उनकी सुगंध से सुगंध लेकर दुनिया में बिखेरने वाले भौरे के रूप में काम करते हैं। हम फूल से सुगंध लेकर समाज में बिखेरते हैं, समाज की सुगंध लेकर आम जन और जनजीवन तक पहुंचाते हैं। हमारा काम है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो सत्ता देशद्रोहियों के साथ मिलकर हो, उसे मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। मैं उस सत्ता को ग्रहण करूंगा जो राष्ट्र के लिए हो, अन्यथा मैं रहूं ना रहूं, मेरा दल रहे ना रहे, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। जिस हिंदुस्तान के लिए अटल जी ने अपने सर्वस्व जीवन लगाया है, दीनदयाल उपाध्याय जी की बलिदान हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है, आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं की प्रेरणा से सब काम कर रहे हैं। अवध में अभी राम मंदिर बन गया है, कान्हा के द्वार पर भी बंसी बजेगी। तब देखिए बहुत नंदवंशी, बहुत कृष्णवंशी सबके चेहरे पर होगी गो माता कामधेनु आएगी, और जहां दूध की नदियां बहती थी वो भारत फिर उस दिशा में आगे बढ़ेगा। हर बेटे का दायित्व है कि वो कृष्ण की लीलाओं को समझे और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चले।